अगर आपको सारे दिन थकान बनी रहती है, कमज़ोरी लगती है, आपके बच्चों को आप कुछ हेल्दी चीज़ देना चाहते हैं, बड़ों को देना चाहते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है, आपके घुटनों में दर्द होता है, सारे दिन एनर्जी के लिए आपको कुछ खाना ज़रूरी होता है, तो आप इस लड्डू को एक बार ज़रूर खा के देखिए। एक दिन आप एक लड्डू खा लेंगे तो आपको सारा दिन तंदुरुस्ती बनी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। मेरे चैनल अंजलि किचन कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है और कुछ सीड्स भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ताल मखाना लिया हुआ है जिसे हम फॉक्स नट्स बोलते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ताल मखाना ले लिया है। 1 कटोरी हम यहाँ पे ले लेंगे खजूर, जिसके मैंने बीज को निकाल दिया है। लगभग 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया है पोस्ता दाना, जो होता है ना पोस्तू है, पोपी सीड्स जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड्स लिया हुआ लगभग 3 चम्मच। 3 चम्मच मैंने पम्पकिन सीड्स ले लिया है। लगभग यहाँ पे हाफ कटोरी मैंने काजू लिए हुए हैं। 1 कटोरी भर के मैंने किशमिश ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अंजीर, तो यहाँ पे 1 कटोरी लगभग मैंने अंजीर लिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ें कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बहुत हेल्दी महसूस करेंगे आप सारा दिन। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें हम डाल देंगे अंजीर। आप देखिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स लें, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम बेसी कर सकते हैं। अगर आपके पास अंजीर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये ड्राई फ्रूट्स लेना ही होगा। तो बस मैंने अंजीर को इस तरह से पीस के रेडी कर लिया, आप ये देखिए, और इस तरह से दरदरा से पीस लिया है। अब हमने जो लिया हुआ था खजूर, वो खजूर को भी हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे भी हम पीस लेंगे इस तरह से, ये देखें। एक पेस्ट जैसा बन जाता है, ये देखिए। बस ये रेडी हो चुका है। तो एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे दाल मखाना, फॉक्सनट्स को डाल देंगे। उसके बाद इसे हम अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर रहे हैं, इसमें जो मॉइस्चर होता है ना वो निकाल देंगे। टेस्ट तो आएगा ही, और मॉइस्चर निकल जाने से क्या होता है ना, ये लड्डू ये खराब नहीं होंगे, बहुत दिनों तक चलेंगे, खराब नहीं होते हैं, फंगस नहीं पड़ते हैं। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बस ये हमारे फॉर्चूनेट फ्राई हो गए थे। उसके बाद इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। फिर हम इससे से काजू को भी फ्राई करेंगे। जितने ड्राई फ्रूट्स है, जितने भी सीड्स हैं, सभी को हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। बस काजू भी देखिए फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड्स डाल दिया है। दोनों सीड्स को एक साथ करेंगे हम फ्राई। सनफ्लावर सीड्स भी डाल दिया है। ये क्या होंगे ना, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये हल्के हल्के चटकने लग जाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये हमारे अच्छे से देखिए सीख चुके, चटक रहे हैं ना। तो बस इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी कढ़ाई फिर से मैंने ले ली जिसमें हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, और नारियल का बुरादे को भी हल्का सा हम इस तरह से सेक लेंगे। इसी में हम डाल देंगे पॉपी सीड्स, और इसे भी हम हल्का सा नारियल के बुरादे के साथ इस तरह से सेक लेंगे ताकि इसका भी मॉइस्चर चला जाए। फिर से उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे पिसा हुआ अंजीर। अंजीर को भी हल्का सा इस तरह से हम सेक लेंगे, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे खजूर। इन दोनों को 2 मिनट के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं, हम सेक लेंगे अच्छे से। स्टार्टिंग में से थोड़ा दिक्कत होता है चलाने में, ये देखिए परेशानी होती है, लेकिन वो चलाते-चलाते ना ये जब हल्का सा सीख जाता है तो कोई परेशानी नहीं होती, आराम से ये हम इसे सेक लेते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। तो बस हमने जितने ड्राई फ्रूट्स रेडी किए थे, ये देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। सभी को हम डाल देंगे। अंजीर को भी मैंने डाल दिया, खजूर को और अंजीर को अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे।
और देखिए इस तरह से मिलाएंगे ना तो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि अंजीर भी थोड़ा चिपचिपा जैसा होता है ना। तो हमें किसी भी शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जो होता है ना बिना चीनी का होता है, बिना गुड़ का होता है। बस ये नेचुरल मिठास से ही ये लड्डू हम बनाने वाले हैं। आप इसे शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई चीनी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, ना मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरह से हम लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए, इसे हम प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से जितने भी मतलब लड्डू हमने बनाए हैं सब बना लेंगे। जितना भी हमारा मसाला बना है इसका, सभी से हम एक एक करके लड्डू बना लेंगे। बस हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। इसे कंटेनर में हम डालेंगे और सूखा कंटेनर रखेंगे, उसमें ये खराब नहीं होता है। सूखा कंटेनर, कांच का कोई कंटेनर है तो वो ले सकते हैं आप। ड्राई कंटेनर लीजिएगा, उसमें रखिए, स्टोर कीजिए, महीनों तक खाइए, बिल्कुल भी यह खराब नहीं होता है। क्योंकि इसमें हमने पानी का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। हमने जितने ड्राई फ्रूट्स थे सबको फ्राई करके अच्छे से फ्राई किया था, उसके बाद हम इसे कंटेनर में हमने डाला था। इसलिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कोई फंगस नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी इसे रखिए और डेली एक खाइए, आपको बहुत एनर्जी फील होने वाली है। सारा दिन तंदुरुस्ती बनी रहेगी। शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल मिठास है। बड़ों को दीजिए, बच्चों को दीजिए। हेल्दी रेसिपी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत होती है जिन्हें मालूम नहीं है कि इस तरह के लड्डू हम घर में बना के रख के खा सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।